करो, शुरुआत में रोज दिन मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई डाउट है तो जरूर बोलो। कोई डाउट है आप लोग का? सर टेस्ट में क्या डाउट है? टेस्ट के क्वेश्चन में डाउट है? हेलो। यस सर, एक क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन बोल सकते हो आप? सर क्वेश्चन नंबर 74। या ऐसे थोड़ी समझ में आएगा, वो क्वेश्चन बोलना पड़ेगा, मैं लिख लूंगा और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर क्वेश्चन है द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स द HM ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5 प्लस रूट 3 5 + √3 होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर होल ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। अच्छा, 5 + √3 × x²। यस सर। माइनस माइनस 6 प्लस रूट 5 6 + √5 होल ब्रैकेट एक्स × x प्लस 18 प्लस 3 रूट 5। = 0। यस सर। क्या करना है? इसका आंसर तो आ गया था लेकिन मैं मैच नहीं किया। तो मतलब क्या कर, मतलब इसके रूट सिर्फ निकालने हैं? यस, इसका हार्मोनिक मीन निकालना है रूट्स का। अच्छा, मतलब इसके रूट्स जो हैं वो HM में हैं। अच्छा, इनके रूट्स का HM निकालना है आपको, यही ना? यस सर। ओके, चलिए तो इसका सबसे पहले तो रूट आप निकाल लीजिए। 2 रूट होगा तो उसका HM क्या हो जाएगा? 2AB/A + B, है कि नहीं? यस सर। तो बस ये सोचना है कि सिंप्लीफाई कैसे होगा, इसके अलावा तो और सब चीज आप कर सकते हो। ये 5 + √3 है कि नहीं? इसको अगर हम ब्रेक कर दें, नहीं, सर सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है ना, ए बी मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी हमें ऐसे। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है ये बताओ? सर अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे और अल्फा बीटा निकाल लेंगे। वो तो पता है कि अल्फा + बीटा आपका हो गया 6 + √5/5 + √3, और अल्फा इंटू बीटा हो गया 18 + √5, मतलब ये यहाँ से भी 6 कॉमन ले लो, सॉरी 3 कॉमन ले लो, 6 + √5/5 + √3। ओहो, 6 + √5/5 + √3 के बदले आप क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो। तो अल्फा बीटा इक्वल टू हो गया 3 × अल्फा प्लस बीटा, ये है ना? है कि नहीं? अल्फा बीटा इससे मिल सकता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया सर अल्फा अल्फा बीटा डॉट, निकालने की जरूरत है ना। क्यों HM निकालने के लिए? अच्छा हाँ, सही बोला। तो इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो HM जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, यही होगा ना? यस सर। अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा आपका 3 आ गया। 2 × अल्फा, 2 × 3 6 आना चाहिए। ये सर टेस्ट में इसका आंसर 2 दे रहा था। 2 दिया हुआ है। यस। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको करेक्शन के लिए भेज देता हूँ। रिजल्ट आ गया क्या आप लोग का? यस सर। रिजल्ट आ गया? यस। क्या हुआ, कितना मार्क्स लाए हो आप? तो उसमें 3 क्वेश्चन में डाउट है, मतलब वही गलत है। 3 wrong हो गए। अच्छा अच्छा, लेकिन ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कैसे डाउट किया? सर नहीं, आंसर तो मेरा 6 ही आया था लेकिन उसमें 2 दे रखा है। और नन ऑफ दिस ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ? सर इंटीजर टाइप था। अच्छा, इंटीजर टाइप है। चलो मैं क्वेश्चन देख के कल आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये था आपका, क्या बताया क्वेश्चन नंबर? मैं 1 मिनट पेन से 74। लिख लूँ, 1 मिनट पेन से लिख लूँ, क्योंकि कंप्यूटर का तो पता ही नहीं चलेगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, आंसर 6 है लेकिन दिया हुआ है 2, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर भी ए और डी ऑप्शन सेम दे रखे हैं। अच्छा, ए और डी सेम ऑप्शन है। यस सर, लेकिन मैंने जब एक पे मार्क किया तो उसने गलत दिखा दिया। अच्छा, ए एंड डी आर सेम, ठीक है। और अगला? स्मिथ हाउस। मिला? बच्चे मिला आपको? क्या सर? मिला नेक्स्ट क्वेश्चन? किसमें डाउट और हुआ आपको? नो सर, यही थे दो। अच्छा चलो, और किसी बच्चे को डाउट? हेलो, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू बेटा, प्लीज टेल मी व्हाट इज योर डाउट कंसर्न क्वेश्चन पेपर। और ये बताओ, हाईएस्ट कितना दिख रहा है? सर उसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं दे रखा, ओवरऑल दे रखा। अच्छा, ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज दिखा है नहीं? चलो मैं आज पूछ लेता हूँ तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और क्वेश्चन पेपर कैसा था आप लोग का? सर ऐसे तो सिंपल था वैसे। हाँ, सिंपल ही था, लेकिन जानते हो जो मुझे दिया गया ये क्वेश्चन पेपर, जानते हो एक्चुअली आप समझो तो मैं नहीं बनाया था ये क्वेश्चन पेपर। आपके मैनेजमेंट टीम का जो क्वेश्चन दिया गया था उससे सेलेक्ट करना था मुझे, तो मुझे जो उसमें लगा वो मैं सेलेक्ट करके आपको दिया, ठीक है? तो यस सर। अगर आपके पास ऑप्शन ही हो 30-35 के आसपास क्वेश्चन का, उसमें से 20-25 सेलेक्ट करना हो, तो आप क्या करोगे? समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। इसलिए मेरी गलती नहीं है। हाँ, मैं इसलिए मैं कंप्लेंट भी किया हूँ। मैं उसके 2 दिन बाद ही कंप्लेंट कर दिया कि सर इतना कम क्वेश्चन में आप ये पूरा पेपर दो मतलब ना, 2 पेपर मिला के ना 35 to 40 क्वेश्चन होता है, फिर दिक्कत है ना, है कि नहीं? कैसे कैसे में सिलेक्ट किया होगा मैं ही जानता हूँ, लेकिन आपको इस बारे में सोचना नहीं है। फर्स्ट टाइम था मेरा इस इंस्टीट्यूशन के तहत, तो इंस्टीट्यूट भी अपना हिसाब से अच्छा ही क्वेश्चन रखी होगी, तभी तो उतना ही कम क्वेश्चन था। लेकिन आप लोग को इजी लगा तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग को इजी लगा ये पेपर, ठीक है? क्योंकि मैं तो हाई लेवल बहुत अच्छा पढ़ाया हूँ, मुझे जहाँ तक पता है। क्या आपको क्या फील होता है कि मैं किस तरह का पढ़ाया आपको?
हेलो, सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने भी पढ़ा होगा, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े अभी तक मैथ्स में, तो आपको उसको लेवल पता चला होगा कि किस लेवल का सर ने पढ़ाया, जो भी चैप्टर पढ़ाया। यस सर, जे लेवल का। नहीं, आप अदर अदर किसी भी अदर इंस्टीट्यूट का भी देख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, अगर 2 चैप्टर में पढ़ाया, इक्वेशन सीरीज और स्ट्रेट लाइन या पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसका अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है, देन आप मुझे ब्लेम कर सकते हो, सर आपने ये चीज नहीं पढ़ाया है कि नहीं। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी कुछ भी उठा लेना, बस इतना बता देना कि सर ये चीज आपने नहीं बताया, क्वेश्चन के थ्रू। देखो, बहुत सारी चीजें गैर जरूरी चीजें भी हैं, मुझे टाइम भी उतने ही हिसाब से लिमिटेड दिया जा रहा है कि भैया आपको इस चैप्टर को इतने आवर्स में फिनिश करना है। मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं आपको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, एक टीचर का हार्ट भी अपना बहुत कुछ बोलता है कि मैंने आपको क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया, है कि नहीं। उस हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन पेपर, जे एडवांस का, जे मेन का, जो भी पेपर आपको देखना हो देख लेना, और अगर आपको लगे कि नहीं ये टॉपिक तो देखा देखा सा नहीं लग रहा है, या मैं आपको पढ़ा नहीं पाया, या उसको बेस्ट क्वेश्चन नहीं करा पाया, तब जरूर मुझे कंप्लेंट करना। अब जो क्वेश्चन आपने 2 दिया है, इसमें तो भैया क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है ना। लोग ऑप्शन को जल्दी चेक नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है, चलो ढंग का है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दिए जाते हैं जो लगे कि सबको सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर एक बच्चे के लिए नहीं बनाया जाता है, पेपर ऑल ओवर जितने हमारे बच्चे हैं सबके लिए बनाया जाता है, तो उस हिसाब से लिया जाता है क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात। यस आपसे सर। ये सॉल्व, अब देखो, क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है, लेवल होता है बस अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हो, या किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो, तो वो आपके लिए इजी है। लेकिन अगर नहीं सॉल्व होता है तो वही क्वेश्चन हार्ड है। लेकिन अगर कोई कर लेता है उसी क्वेश्चन को सॉल्व, तो उसके लिए वो क्वेश्चन इजी हो जाता है कि नहीं। इसलिए मैथ्स में स्पेशली मैं यस ये सर। जानता हूँ कि लेवल नहीं होता है क्वेश्चन का, आपसे सॉल्व हुआ, यू आर राइट, यू आर ओके, यू आर ब्रिलियंट। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं लैक्स है। ठीक है बच्चे, ये तो बता दो कि मार्क्स क्या आए। अच्छा, टोटल मार्क्स आए हैं, चलिए कोई बात। तो आज का कार्यवाही शुरू किया जाए। यस सर। अच्छा, ये बता दो सिर्फ मुझे, पिछले क्लास में मैं क्या पढ़ाया था, क्योंकि गैप थोड़ा सा 2 3 4 दिन का हो गया तो मुझे याद नहीं है। मुझे इतना याद है कि मैं पेयर ऑफ लाइन शुरू किया था, और उसमें कहाँ तक बताया था। कुछ याद है। मुझे लगता है होमोजीनियस इक्वेशन तो पूरा पढ़ा दिया था आप लोग को, है कि नहीं। सर सेपरेट इक्वेशन ऑफ हेलो। स्लोप फॉर्म लास्ट टॉपिक था। अच्छा, मतलब स्लोप के बारे में आपको बता दिया। चलिए, मैं समझ गया। आज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एंगल बिटवीन, टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स, पेयर ऑफ लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये नहीं बताया था, है कि नहीं। अब अगर ये इक्वेशन दिया गया है तो इसके थ्रू आप ये बता सकते हो कि m1 प्लस m2 क्या हो गया। m1 प्लस m2 इक्वल टू हो गया -2h/b, और m1 इंटू m2 क्या हुआ, ये हो गया आपका a/b। ठीक है बच्चे। तो क्या है, अगर ये है तो इस स्थिति में एंगल बिटवीन लाइंस वही यूज होगा जो आप
लाइंस के केस में यूज करते थे कि टेन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2, है कि नहीं बच्चे? एंगल निकालने का यही तरीका है, दो लाइंस के बीच का बस अंतर यही है। यहाँ पर जो लाइंस हैं, ये लाइंस ये पेयर फॉर्म में है और पेयर फॉर्म में आपको ये दिया गया है। ये बताओ, इसको आप लिख सकते हो m2 माइनस m1 को लिख सकते हो आप m2 प्लस m1 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? और इस पे स्क्वायर रूट लगा दो। यस सर। m2 Yes, माइनस sir. m1 को आप ये लिख सकते हो, बाय क्या हो गया 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और देखो, क्योंकि m2 प्लस m1 मुझे पता है ये m1 है, ये क्या है माइनस 2h बाई बी, माइनस 2h बाई बी होल स्क्वायर माइनस 4a बाई बी, बाय क्या हो गया 1 प्लस a बाई बी। अब देखो यहाँ पर जो एलसीएम लोगे ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 4h स्क्वायर, बी स्क्वायर है यहाँ बी है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4ab, और रूट से बाहर ये बी स्क्वायर निकलेगा तो मिल जाएगा आपको बी, बाय क्या हो गया बी प्लस ए बाई बी। बच्चे समझ रहे हो, ये बी और बी कैंसिल हो गया, तो बताओ टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 4 भी बाहर कर लो तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय ए प्लस बी। बच्चे समझ में आया कि एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस इन कंबाइंड फॉर्म passing through origin a square minus ab by a plus b, ठीक है बच्चे? ये आपको याद रखना है, ये आपको बहुत काम आएगा, समझ लो मेरी बात। यस सर। यस सर। ये टेन थीटा की वैल्यू आप समझ गए होगे? यस सर। यस। ओके बेटा, अब देखो अगर टेन थीटा जीरो हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, तो लाइंस क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, क्योंकि ओरिजिन से ये पास हो रहा है तो ये लाइन एक दूसरे पर लाई करना शुरू करेंगे, है कि नहीं? यस। और क्या होगा, दूसरा केस होगा कि अगर लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो मतलब 1090 यूज करेंगे। यहाँ दो केसेस बनता है। केस फर्स्ट, if lines are coincident, lines are coincident, स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, मुझे मत बोलना, मुझे लगता है सही है coincident, then theta equals to 0 degree, hence h square minus ab equals to 0, क्योंकि टेन जीरो जीरो होता है और नीचे का जो a प्लस बी है वो आपका क्या होगा, जीरो बन जाएगा, उधर जाएगा, तो बचेगा सिर्फ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा केस हो गया केस सेकेंड, if lines are perpendicular, if lines are perpendicular, then theta equals to 90 degree, hence 1090 आप जानते हो, hence 1090 degree equals to होता है 1 by 0, that is equals to 2 into h square minus ab by a plus b, ऐसे नहीं? तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जीरो बना देगा, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब ए प्लस बी इक्वल टू जीरो का सेंस समझो बच्चे, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो अगर पेयर ऑफ लाइंस है तो इसके कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, इनका सम जीरो होना चाहिए। मतलब क्या आ जाएगा कि आप लिख सकते हो कि coefficient of x square plus coefficient of y square equals to क्या होगा 0।
बच्चे समझ में आता है? यस सर। हाँ। यस अब याद करो, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर एक परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, then product of slope is not equals to -1, then how can you say coordinate axes are perpendicular to each other, isn't it? First, a question was asked some times ago with you all. याद है आपको बच्चे? हेलो? यस सर। Yes, sir. चलिए, याद है, बहुत अच्छा। तो आपको ये बताया कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है, एक्सिस, ये आपका होता है एक्स वाई इक्वल टू 0, है कि नहीं बच्चों? ये भी यस बताया सर। है। अब बताओ, इसको अगर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स वाई प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं। यस। तो बताओ, Yes, sir. हेंस ए इक्वल टू क्या आ गया आपको? 0। 0। बी इक्वल टू क्या आया? 0। 0, हेंस ए प्लस बी क्या आया? 0. 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है निश्चित रूप से परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पर। आपको आंसर मिल गया? यस सर। बात समझ में आई? तो मगर वहां से प्रूफ नहीं हो रहा, हाँ, मगर दोनों के स्लोप का जो -1 होना चाहिए वहां से प्रूफ नहीं हो रहा। वहां से नहीं हो रहा, यहाँ से आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये भी कंडीशन तो वहीं से निकाला गया ना, है कि यस नहीं? सर। कि अगर a प्लस बी 0 होगा तो क्या होगा? लाइंस जो होंगे वो हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है? और लाइंस परपेंडिकुलर अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 पर हो रहा है, तो फिर यहाँ भी तो a प्लस बी 0 है। इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ठीक है? अब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ये के अकॉर्डिंग आप खोजना चाहते हैं तो भैया इस लाइन का स्लोप निकाल लो। एक्स वाई इक्वल टू 0 है कि नहीं? तो मतलब इस लाइन का यस स्लोप आप निकाल लो। ये सॉरी, एक्स वाई नहीं है बच्चे, एक्स वाई है सिर्फ, एक्स वाई स्क्वायर नहीं है। इसका आप स्लोप निकाल लो, पता चल जाएगा। एच की वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2 मिलेगी। ये वैल्यू तो आप पुट कर सकते हो, एच ए बी सारा वैल्यू तो पुट कर सकते हो, 1 माइनस 0 बाय 0 प्लस 0, है कि नहीं? इससे आप चेक कर देखो, आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये थी कहानी आपको कहाँ की? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चे? हेलो? यस सर। ये समझ गया? यस सर। यस सर। इसके बाद बताया गया आपको, आप लोग लिख भी लिए होगे, है कि नहीं? यस सर। इसके बाद आपको बताया गया जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर मान लो आप हमारे समय में पढ़े होते ना, तो आप ये सारा चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही पढ़ लेते। हम लोग तो क्वाड्रेटिक में ही पढ़ लेते, जो अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तहत पढ़ रहे हो। हालांकि ये भी जानते हो, अलाउड नहीं है मुझे पढ़ाना, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में काम आए। उन्होंने सीधा कहा है कि पेयर ऑफ लाइंस पढ़ाना ही नहीं है। मैं कहा अगर ये नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर उनको सर्कल, एलिप्स और पैराबोला में जब दिक्कत होगा तो मैं क्या करूंगा? तो मैं इसलिए शॉर्टकट में लेके चल रहा हूँ, आप लोग बस समझ जाना कि जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है ये क्या है? ये है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इतना बड़ा इक्वेशन,
ठीक है। ए 2h b 2g 2f c ये सारे कांस्टेंट्स है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है जनरल फॉर्म, वो आपका यही होता है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा शॉर्ट आप ये बस कर सकते हो कि ax स्क्वायर है तो ये ठीक है, x कॉमन ले लीजिए, 2hy प्लस क्या आ जाएगा 2g इंटू एक्स प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर आप थोड़ी देर के लिए y को कांस्टेंट मान लेते हैं तो ये x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation in terms of x as y is considered as constant, considered as constant, ठीक है बच्चे। अब क्या है कि इसके साथ एक कंडीशन लगा हुआ है कि दिस वन represent pair of straight line, pair of straight line if ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equals to 0। ठीक है, ये कंडीशन है इसका कि अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तभी ये लाइन जो है आपका पेयर ऑफ लाइन शो करेगा, अदरवाइज ये सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। इसी चीज को जानते हो, कहा जाता है डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा को दूसरे तरीके से आप इस तरीके से लिख सकते हो, डिटरमिनेंट फॉर्म में याद रखने के लिए, ए बी सी आपके डायगोनल एलिमेंट हो गए, एफ जी एच। इसको आप सॉल्व करोगे तो यही चीज मिल जाएगा। याद रखने के लिए मान लो ये लाइन आपको याद नहीं रहता है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ए बी सी डायगोनल में है, एफ जी एच, अगर इसकी वैल्यू 0 हो रही है देन इट रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइन। बच्चे याद रहेगी। और डेल्टा Yes. इसी को कहा जाता है, इसी को क्या कहोगे आप, डेल्टा कहोगे। ABC plus 2FGH minus CF square minus BG square minus H square equals to 0। ठीक है, Yes. जल्दी से नोट करो, आगे बढ़े। Wait. इसका प्रूफ चाहिए आपको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है बच्चे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, या सॉल्व नहीं, इसकी डी की वैल्यू निकाल लो। डिस्टिंक्ट लाइन आपको कब मिलोगे, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। आप कम से कम इक्वल टू 0 कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही कंडीशन आ रहा है। मैं आपको डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, फिर समय मिलेगा 12 में या 12 के बाद आपके पास समय मुझे मिलेगा तो मैं जरूर आपको डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन अभी बस इतना आप याद रखो कि ये कंडीशन है। ए बी सी क्या है, एफ जी एच क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन के थ्रू इस चीज को पता कर सकते हो। ठीक है बच्चे, अब जहां तक रहा सेपरेट इक्वेशन निकालने की बात, तो सेपरेट इक्वेशन भी आप इस मेथड से निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेथड आप जानते हो कि x की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, अपने आप माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a करोगे तो यहाँ से आपको दो सेपरेट इक्वेशन मिल जाएंगे। हमेशा याद रखना कि जब आप इसको सॉल्व करोगे और इससे अगर दो सेपरेट इक्वेशन निकलना है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो डी है, डी ऑलवेज क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा, और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ऑलवेज क्या होगा, दो डिस्टिंक्ट रियल इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन आपको दे देगा।
बच्चे याद रहेगी बात? आप लोग लिखते जाना जो मैं बोल रहा हूँ, कि बस ये लाइन आपको याद रखना है कंप्लीटली, ये लाइन आपको याद रखना है। एक्स के टर्म में इसको क्वाड्रेटिक के तहत आप इसको सॉल्व कर देना। क्वाड्रेटिक के तहत जैसे इसको सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस के फॉर्म में ही आएगा, तो आपको दो सेपरेट इक्वेशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, नोट कर लिए? हेलो, यस सर। यस सर। चलिए अब एंगल की जहां तक बात रही, तो एंगल भी आप उसी तरीके से निकालोगे जैसे आप होमोजेनियस में निकाले थे। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 is what? Is tan theta equals to, यहाँ भी वही सेम चीज आएगा, 2 into h square minus ab by a plus b। यहाँ भी वही चीज आएगा, बस अंतर बस ये होगा कि यहाँ जो जनरल इक्वेशन जो लिया जा रहा है वो कोई भी दो लाइन हो सकता है, इसके बीच कोई भी एंगल लिया जा सकता है, ये एंगल ले लो या ये एंगल ले लो। वहां का कंडीशन था कि ये ऑरिजिन से ही पास होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए यहाँ लाइन पैरेलल्स भी हो सकते हैं, कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं और परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइन्स आर पैरेलल इफ, यहाँ पर वही कोइंसिडेंट वाला केस जो हो जाएगा पैरेलल के साथ आ जाएगा। इफ लाइन्स आर पैरेलल means separate lines. If separate lines are parallel, then h square minus ab equals to 0. ठीक है बच्चे? If lines are coincident, if lines are coincident, then ये कंडीशन तो होगा ही, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। इसके अलावा होगा जी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 और एफ स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू 0। जी स्क्वायर माइनस, हाँ, ए सी इक्वल टू 0 और एफ स्क्वायर माइनस बी। अब ये तीनों कंडीशन जब फॉलो होगा तब ये लाइन्स एक दूसरे पर क्या होंगे? कोइंसिडेंट होंगे। और जहाँ तक परपेंडिकुलर की बात है, if lines are perpendicular, then only the case is a plus b equals to 0। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा बस वहीं से अलग हुआ है कोइंसिडेंट के केस में, अदरवाइज सारा चीज वैसे है। बच्चे बात समझ में आई आपको? यस सर। नोट कर लीजिए, इस पर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ाने का मुझे अलाव ही नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि पढ़ाना तो जरूरी है। सर। हाँ बोलिए। सर लास्ट स्लाइड में जो डेल्टा था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? डेल्टा अगर 0 होगा देन पेयर ऑफ लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 represent पेयर ऑफ लाइन। ओके सर। डेल्टा अगर 0 होगा तो, और डेल्टा अगर 0 नहीं है तो वो कुछ भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है और हाइपरबोला भी हो सकता है। ठीक है बच्चे? यस। ये देखना आगे के केस में, मैं इसलिए मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया कि सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बस डेल्टा की जो वैल्यू है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आप याद रखना। और याद करने का पैटर्न मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में आपको लिख दिया हूँ, उसके तहत आप याद रख सकते हैं। ठीक है? यस सर। समझ गया? चलिए आपसे बस एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि
या भूल ना जाओ या फिर इस पर कैसे हम क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप प्लीज सॉल्व करें। आगे बढ़े हम। यस यस सर। चलिए ओके। जो भी मैं पढ़ाया अभी जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पर, उसी पर बेस्ड दोनों को मिला के एक क्वेश्चन दे देता हूँ। इफ द इक्वेशन 12x स्क्वायर प्लस 7xy, ऐसे भी जानते हो पेयर ऑफ लाइंस जो है जे एडवांस का टॉपिक है, जे मेन में तो इससे कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे। 12x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस py स्क्वायर माइनस 18x प्लस qy प्लस 6 equals to 0 represents two perpendicular lines, two perpendicular lines. Then find the value of P and Q. Then find the value of P and Q. ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। अच्छा, एक मिनट। पानी नहीं है। देखिए मोटर चल गई तो आओ। अपना गरम दिमाग खुद ही के यहाँ अच्छा भी नहीं करे। वैसे तो अपना आप दिमाग रखते ना। बंद कर दो। नहीं। हाँ, जो ऊपर घूमे। आ रहा है। नहीं आ रहा। इतना थोड़ी लगता है। शादी ला लेना, घूमे ना आना। इतना काम करी। ऐसे की कर मतलब क्या करते हैं? अच्छा बोला खाली बात नहीं अच्छी ले लो। बात बोले सब तोरो भाव चढ़े छ। जन्म को खड़े ले लो। या बोला ना तो कहिए ना मारे डंडा लेक्चर देता है। हाँ बोले छ। आप कैसी चीज बोला सीखता है। मैं तकलीफ है मुझे वैसे जो बोले थे कहाँ कोई खराब बात बोल रही है? तो मुंह लगे थे हमरा से। खराब बात नहीं बोले छो। खराब तू जना बोले छो कि ना अभी की बोल दो अपने अपने की बोलिए। हम की बोल अपने बोलते कहिया बोलते। हाँ तब क्या बोलते हैं हमरा? घरों में बोलते, बाहरों में बोलते हैं। हमरा सब दिन रहते हैं। अपने क्या बोल रही है? अपने ने बोले से बाहर में क्या ना मुंह लगा बोल दिया। हम लोग पढ़ो है 10 घंटा तक घर में घूम आ जाती है। अपने क्या बोल दिया? बोलिए सब बोल लिया ना घर में घूम निकल जाते हैं बोले चाहिए।
लोग किसी क्वेश्चन देता है जो माइनस में नहीं लगे बोले ना पहले बाप बोला कि तब माय बोले माय मुंह लगा सिखबै छथि तब कथि जे तो ढेलू की दै छ हेलो यस अच्छा आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी क्या जी? सर अभी नहीं पहुंच अच्छा हुआ सॉल्व? यस क्या आया? सर पी की वैल्यू 12 और क्यू की बनाई। बिल्कुल सही है, गुड। देखो ये तो क्लियर है कि अगर ये परपेंडिकुलर Yes. लाइंस हैं तो a प्लस बी तो जीरो होगा ही। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अभी तो बताया था कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। गुड बेटा, बहुत अच्छा। परपेंडिकुलर देन a प्लस बी इक्वल टू जीरो। ए आपका क्या है 12 है और बी आपका क्या है माइनस पी है। देखो बी वाई स्क्वायर होता है इसलिए माइनस पी इक्वल टू जीरो, मतलब पी इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया।
अब कह रहा है कि ये रिप्रेजेंट करता है एक पेयर ऑफ लाइंस को। इफ द इक्वेशन दिस वन रिप्रेजेंट्स टू परपेंडिकुलर लाइंस, इसका मतलब ये हुआ ना कि पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे क्या होगा, इफ गिवन इक्वेशन represents pair of lines, then ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square equals to 0 है कि नहीं। अब ABC आपको पता होना चाहिए। इस इक्वेशन को अगर आप देखना शुरू करो तो A इक्वल्स टू 12 है, H इक्वल्स देखो 2H XY होता है, तो इसका मतलब है कि 2H इक्वल्स टू अगर 7 है तो H इक्वल्स टू 7/2 है कि नहीं। फिर आ रहा है B की वैल्यू आप निकालिए, मतलब B इक्वल्स टू 12 आपको मिल गया, है कि नहीं। ये क्या है 2GX मीन्स 2G इक्वल्स टू क्या है 2G इक्वल्स टू -18 है, इसका मतलब G इक्वल्स टू -9 आप ले सकते हो। फिर 2FY, देखो यहाँ पर दिक्कत है थोड़ा सा कि 2F इक्वल्स टू क्या आ रहा है Q, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q/2 और C की वैल्यू 6 है तो C आपका 6 है। अब ये सारा वैल्यू इसमें पुट कर दो। A मीन्स 12, B मीन्स B is also 12, C is 6, good, plus 2FGH 2 into F, F is Q/2, G is -9, so -9 you can put here, H is 7/2 minus AF square means 12 into Q square by 4 minus BG square, ये Q है बेटा, BG square, B means 12 and G means -9 means -9 whole square minus C is 6 and H is 7/2 square equals to 0। अब यहाँ से आप Q की वैल्यू आसानी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और Q की वैल्यू आपको मिल जाएगी, Q की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। जैसे P की वैल्यू 12 मिल गई, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट एट Q इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नो सर। बेटा अब किसी को देखो इसी पर बेस्ड आपका पूरा कॉनिक सेक्शन होगा, इसलिए आप प्लीज कहीं को डाउट होता है जरूर पूछिए। मैं अपने रिस्क पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक को, ताकि आपको कॉनिक सेक्शन में या सर्कल में कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हेलो यस सर। इस क्वेश्चन एंगल पर बेस्ड भेजता हूँ ताकि सारा कॉन्सेप्ट जितना मैंने बताया जनरल इक्वेशन में वो आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद सर्कल शुरू करते हैं। ठीक है, ये लिख लिए बच्चे। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसमें 2 वैल्यू आएगी ना क्योंकि। हाँ तो क्योंकि 2 वैल्यू आए तो क्या हो गया, 2 इक्वेशन आ जाएगा। देखो होता क्या है कि ऑप्शन क्योंकि 2 वैल्यू आए तो ऑप्शन जो 4 दिया जाएगा उसी के हिसाब से ना आप चेक करोगे। हाँ मल्टीपल Yes, चॉइस sir. क्वेश्चन होगा तो दोनों का ऑप्शन आ जाएगा। देखो मैं जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से निकाल के दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तैयारी आपको कर, अब ये टॉपिक है ही नहीं जब CBSE या मेंस का, तो मैं तो दूंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही ना क्वेश्चन। यस सर।
तो आप उसके लिए चिंतित मत रहो, बस जो आंसर मिलता है वो सही होना चाहिए, बात खत्म है। जैसे एक बच्चे ने बोला कि ये आंसर है 1 और सॉरी 12 और 1, दैट वाज राइट, देन आई सेड राइट। ठीक है, अब दो आंसर आएगा, अगर दोनों ऑप्शन होगा तो दोनों को टिक कर देना। ठीक यस है, सर। चिंता मत करो बेटा, ये हमेशा सोचना कि हम टीचर्स आपके लिए कभी नहीं सोचेंगे कि, और देखो मेरा तो सौभाग्य ऐसा है कि आप लोगों को जैसे पढ़ाया ना, पिछले साल भी पढ़ाया, 102 मार्क्स लाना ये जेईई एडवांस में बहुत बड़ी बात होती है, सिर्फ मैथ्स में। आउट ऑफ कितने का था, 124 का था ना? पिछले बार जे एडवांस में मैथ्स का दोनों पेपर मिला के कितने का स्कोर था? 124 या 126 का था, याद है आपको? याद नहीं। बताओ, आप तैयारी कर रहे हो और आप ये सब चीज नहीं अपडेट रखते हो। लेकिन मैं पूछूं कि आज के डेट में बेस्ट यूट्यूबर कौन है, तुरंत बताओगे। बेस्ट रैपर कौन है, तुरंत बताओगे, है कि नहीं? ये सब चीज भी आपके जानकारी में होनी चाहिए बेटा। वन 124 का था शायद, दोनों पेपर मिला के, और उसमें 102 मार्क्स वो रखा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया। वो उसने मेहनत किया, मैंने नहीं किया, लेकिन उसने बस इतना ही बताया कि सर जो आपने पढ़ाया उसके हिसाब से पता नहीं क्वेश्चन आ गया था, इसलिए मैं सॉल्व कर पाया। तो बच्चा में घमंड था ही नहीं, उसने कहा, जानते, बड़ा इमोशनली और क्या बोलते, इनोसेंटली बोल दिया कि सर आपने जो पढ़ाया था उसी से क्वेश्चन आया था, इसलिए मेरे से सॉल्व हो गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो बेटा, मैं तो कुछ किया नहीं। और उसका जानते हो, ऑल ओवर इंडिया रैंक 65th बनी। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कुछ करो और इस तरह का रिजल्ट दो मुझे, ताकि मैं, आप मुझे कॉल करो और मुझे बताओ कि सर मैं ऐसा कर पाया। हालांकि मैं आपका रेगुलर टीचर तो था नहीं, जितना समय मुझे मिला है उस समय में मैं चाहूंगा कि आप मेरे बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाओ। चलो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ। क्वेश्चन इज, find the angle between the lines between the lines represented by two x square plus 5xy plus 3y square plus 7y plus 4 equals to 0. बस। tan inverse 1/5. हम्म? इनवर्स tan inverse 1/5 प्लस प्लस माइनस 1/5। प्लस माइनस 1/5, लेकिन इसमें भी ये है कि प्लस 1/5 हो कि माइनस 1/5। एक्यूट आंसर रिपोर्ट करते हैं ना। गुड, 1/5 होगा। गुड, सही। बच्चे, एंगल निकालने का जो रूल आपको बताया गया वो आप समझ गए होंगे। आंसर इज
tan inverse 1/5। तो आप मैं सॉल्व करके दिखाऊं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता मुझे सॉल्व करना चाहिए इसको। सर आ गया। गुड बेटा, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 1 मिनट में मैं आपके पास अवेलेबल हो रहा हूँ। थोड़ा सा जरूरी काम है, 1 मिनट के लिए बस। एक बस कोड डालना है, मैं कोड डाल के आ जाता हूँ आपके पास, ठीक है। फिर मैं नए चैप्टर को शुरू करूंगा। मतलब बोलने से क्यों जाए, लेकिन सब बोलेगा, वो यहाँ पे नहीं बोलेगा। अब हमें मारिए, देखिए तो लाइक 10 तक छुट्टी में रहेगा। हाँ, उनको हमें पता है। और इतना देखिए कि कैसा स्कूल की मिले, इस ग्रुप में क्या करेंगे, ना ये अभी अपना क्या है, 2 मिनट पर बात नहीं करते। एक कतरी स्कूल होमवर्क में लेके थोड़ा स्कूल होमवर्क आज तक 2 मंथ कोई नहीं कर पाया। हाँ, स्कूल होमवर्क करते हो? यही कभी नहीं करी। ना अभी तो क्लास के बाद हमारे से बात करो। हम चेक करवा है। आए डालिए चेक करवा है। जब खुद अरे जब वो खुद होशियार नहीं बने चाहे छे तो की कह सकते छो। अब इतने हमरा उम्मीद खुशी बोलने लगे ना, हमरो नहीं लगे, हम पागल छी। नहीं, हमरा ये नहीं लगे थे पागल छो, हम पागल छी, हमरा जरूर लगे थे इतना खाली से पागल।
हेलो हेलो, यस सर। सब लोग अवेलेबल हो? यस सर। यस चलिए, तो मैं अब नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, सर्कल। ठीक है, ये जितना मुझे जरूरत थी आगे के चैप्टर्स के लिए वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, इस चैप्टर का डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा जब टाइम मिल जाएगा तो। ठीक है बच्चे, लेकिन इतना है कि सफिशिएंट इतना मैं बता दिया कि आपको आगे के चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मैं इसका डिटेल्स नहीं बता पाया अभी, क्योंकि आपके सिलेबस की भी चिंता होती है मुझे, इसलिए। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका जो ले रहा हूं मैं वो सर्कल है। देखो सर्कल में क्या है, ये भी आपको पढ़ना है अलजेब्रा के हेल्प से, और जो भी इक्वेशन बनेगा वो अलजेब्रिक इक्वेशन होगा। जैसा कि मैं आपको याद करो, मैं जब आपको लोकस के बारे में बता रहा था तो उस समय सर्कल के लोकस को बताया कि सर्कल क्या है। अगर आप 11th के डेफिनेशन से इसको जाओ तो इसको लोकस के हिसाब से देखोगे कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है, which moves such that the distance from a fixed point, the fixed distance कह दो, the fixed distance from a fixed point is always constant, always constant, है कि नहीं? मतलब अगर ये सर्कल बन रहा है, एक फिक्स पॉइंट जो आपका सेंटर कहलाता है और फिक्स डिस्टेंस जो आपका रेडियस कहलाता है, ये पी पॉइंट जो है मूवेबल पॉइंट है, दैट इज एक्स वाई एज कंसिडर्ड। ये पी पॉइंट इस तरह से इस पर मूव कर रहा है कि हमेशा इस पॉइंट से ये फिक्स डिस्टेंस पे मूव कर रहा है कि नहीं? जैसे मान लो एक घोड़े को एक खूंटी पर बांध दिए, यहाँ पर उसका नेल लगा दिए, तो बेचारा घोड़ा अगर चढ़ेगा तो कहाँ तक चढ़ेगा? उसका रस्सा अगर इतना बड़ा है आर डिस्टेंस का, ये बेचारा बहुत चढ़ेगा तो बहुत चढ़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को उसका ग्रेडिंग होगा, है कि नहीं? समझ लो मेरी बात। यस यस सर। तो ये क्या है, ये एक सरकमफेरेंस जो बना है, ये पाथ ऑफ द डिस्टेंस है, पाथ ऑफ द वेरिएबल है, दैट इज एक्स वाई, और इसी को आपने सर्कल कर दिया। ठीक है, तो या तो उसको बंद कर दो या फिर ये फी बनना बंद कर दे। मम्मी को बोलो इस बारे में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब इसी के हिसाब से आपको देखो, अब सर्कल को जो आपको तो पढ़ना है, सर्कल को एक अलजेब्रिक फॉर्म में, भले ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत पढ़ा जा रहा है, लेकिन है ये अलजेब्रिक फॉर्म, है कि नहीं? आपको ये पता चल गया कि दैट फिक्स पॉइंट इज सेंटर, है कि नहीं? और फिक्स डिस्टेंस जो है ये आपका रेडियस हो जाता है कि नहीं?
तब इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कैसे लेंगे ये देखना है। उसको पढ़ने के लिए सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला तो बताया गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। इसके अंतर्गत क्या है कि मान लो अगर ये एक सर्कल बनाया हमने, ये एक्स वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चे, तो जब सेंटर आपका ओरिजिन हो जाता है तब इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है, अब क्या है कि चूंकि आपने कह दिया कि लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, मान लो ये पॉइंट अगर P है और इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन तो आप निकाल ही सकते हो, यस है कि नहीं। तो ओपी इक्वल टू क्या आ रहा है, ओपी इक्वल टू आ रहा है, अब देखो ये डिस्टेंस जो है इसी को आप रेडियस कह रहे हो, ओपी इक्वल टू आ रहा है, आराम से आप कह सकते हो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर डालते हो तो आपका ये x होता है और ये y होता है कि नहीं। तो p इक्वल टू कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। और इस OP की वैल्यू जो है वो रेडियस है, r इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जो है विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब इसमें क्या है कि ओरिजिन आपका हमेशा क्या है, 0 0 है और रेडियस r है। ठीक है, हेलो, यस यस सर। इसको समझे कि नहीं। यस डायमीटर आप बना सकते हो, इसमें कॉर्ड बना सकते हो, जो भी देखो कॉर्ड के हिसाब से भी चल सकते हो, डायमीटर के हिसाब से भी चल सकते हो, रेडियस के हिसाब से भी चल सकते हो। तो ये जनरल फॉर्म जो है ये है। अब जल्दी से नोट करो और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। डन सर। ओके बेटा, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो मिला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो मिला मुझे इज व्हाट, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि अगर मान लो सेंटर कुछ भी हो जाए, मान लो ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तब इसका सेंटर जो होगा कुछ और होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मान लो इसका सेंटर h, k है। ठीक है, रेडियस तो आपका यही रहेगा जहां से सर्कमफेरेंस को टच करेगा, है कि नहीं। यस और ये आपका मूवेबल पॉइंट है एक्स वाई, है कि नहीं। मान लो सेंटर O है और ये P है, और ये मान लो P डैश O डैश है, थोड़ी देर के लिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ से OP इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, OP इक्वल टू मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप आराम से कर सकते हो x माइनस h होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, है कि नहीं? यस अब ओपी की वैल्यू ही आर है, आर इक्वल टू क्या मिल गया है, रूट ओवर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है कि नहीं? यस ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है which is required equation of circle in center radius form, center radius form। ठीक है, where center is h comma k and radius is r। बच्चे क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा ब्रेक कर दो। इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं। नेक्स्ट पे चलें? यस यस सर प्लीज लिखते sir. जाना आप लोग सब चीज। मैं कभी न कभी आप Yes, sir. ऑफलाइन मुझे मिलोगे तो मैं जरूर आपका कॉपी देखूंगा, और जब मैं कॉपी देखूंगा और मुझे कहीं भी मिसिंग लगा मैं जरूर आपको डांटूंगा उस समय। बेटा वो डांट इसलिए नहीं होगा कि मेरा आपने नहीं लिखा, वो डांट इसलिए होगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे थे। ठीक है, इसलिए आप प्लीज सब चीज को लिखते जाइए, और यहाँ से आपका स्टडी शुरू होता है सर्कल के फील्ड में। और बहुत मजेदार टॉपिक है, एक क्वेश्चन सर्कल से जरूर रहता है। एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन जानते हो, कुल मिला के स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला 20 से 15 to 20% क्वेश्चन आपका सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा जाता है। और जानते हो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कॉन्सेप्ट अगर मेरा क्लियर है तब तुरंत इसका आंसर बता सकते हो। आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, उसका एग्जाम भी दिया, आपको पता चला होगा कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है कि नहीं? यस सर। तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखना। जानते हो अलजेब्रा हो या कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, सबके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा इजियर चैप्टर होता है, और इसमें मार्क्स आप फुल ले सकते हो। अगर 4 या 5 क्वेश्चन पूछ दिया और आप उसका आंसर सही सही दे देते हो तो मतलब है कि यू आर विनर। समझ रहे हो? चलिए, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे चलता हूँ। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। अब जैसे आपने आपको मिला एज यू गेट कि एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मान लो अगर किसी भी क्वाड्रेंट में होता तो यही होता, नहीं हम माइनस एच के जगह पर प्लस एच हो जाता है और माइनस के जगह पर प्लस के हो जाता है, यही होता ना। एच के आपका फर्स्ट में लाइक करता है या सेकंड में लाइक करता है या थर्ड में लाइक करता है या फोर्थ में लाइक करता है कि नहीं? तो फाइनली कोई भी क्वाड्रेंट में लाइक करता है अगर सेंटर, तो यही इक्वेशन बनता ना। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं हम लोग। ब्रेक अगर करते हो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky
प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? इसको भी थोड़ा तरीके से लिख दो, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है कि नहीं? ये लिखते आप, लिखते कि नहीं? यस सर। अब देखो Yes, sir. यहाँ पर अगर सेंटर आपका कांस्टेंट है, किसी भी सर्कल का सेंटर तो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये आप जानते हो। तो इसका मतलब है कि एच और के ये भी तो कांस्टेंट ही होंगे। यस सर। Yes, sir. अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा कंपेयर करो, इस इक्वेशन कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। मैं थोड़ी देर पहले भी अभी बताया था, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन अगर है तो वो हमेशा 1 डिग्री होगा, लेकिन पेयर ऑफ लाइंस है तो हमेशा 2 डिग्री होता है। या फिर कर्व्ड लाइंस का इक्वेशन देगा आपको बच्चे, तो याद रखना कर्व्ड लाइंस ऑलवेज 2 डिग्री होगा या मोर देन 2 डिग्री होगा। कर्व्ड लाइंस कभी भी 1 डिग्री नहीं हो सकता है, ठीक है? आप जब सर्कल के Yes. इक्वेशन को लिखा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन सबसे पहले लिखा, उसमें आपको पता चल गया कि एक 2 डिग्री इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, isn't it? यस सर। Yes, sir. What does it mean? It means curved lines always represent the lines who have degree at most 2 or at least 2. At most, no, you cannot say that degree will be 2, minimum 2, maximum whatever that will be, isn't it? Now just compare it, its equation first and its equation second. Just compare it. We consider a and b. Coefficient of x squared is 1 and coefficient of y squared is also 1. In case of circle, means first case is a equals to b equals to 1, है कि नहीं? दूसरा चीज आप गौर करो, इसमें एक्स वाई टर्म है ही नहीं, कोई भी टर्म ऐसा है जो एक्स वाई है? नो सर। No, sir. एक्स वाई टर्म है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2h जो रहा होगा वो 0 रहा होगा, तभी तो एक्स वाई टर्म नहीं है। मतलब क्या हो गया? Yes. h इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है? अब कंपेयर करो hx का x के कॉफिशिएंट को, x के कॉफिशिएंट से जब कंपेयर करो तो यहाँ से -2h मिल रहा है, और जो आपको पेयर ऑफ लाइंस का मिला था वहां पर ये क्या है? 2g है। मतलब क्या है कि 2h इक्वल टू क्या हो गया? 2g, है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि h इक्वल टू हो गया -g, ठीक है बच्चे? दूसरा पार्ट कंपेयर करो, 2f और -2k, मीन्स -2k इक्वल टू क्या आया है? 2f आया है। तो मतलब क्या हो गया कि k इक्वल टू -f है, ठीक है ना? और फिर यहाँ देख रहे हो c, और यहाँ देख रहे हो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि c इक्वल टू आ रहा है h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है कि नहीं? समझ रहे हो बच्चे? यस सर। तो Yes, बताओ sir. h के बदले हम लिख सकते हैं ना -g,
यस सर। तो इसको लिख दो माइनस जी का होल स्क्वायर। के बदले आप लिख सकते हो माइनस एफ, तो लिख दो माइनस एफ का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस जी स्क्वायर तो जी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एफ का होल स्क्वायर तो एफ स्क्वायर हो जाएगा, और ये सी इधर आ जाएगा तो माइनस सी हो गया, है कि नहीं। अब जब Yes, ये sir. केस आप ले रहे थे, सेंटर रेडियस फॉर्म ले रहे थे, तो आपने कहा कि सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा एच के और रेडियस है आपका आर, है कि नहीं। Yes. तो बताओ दिस वन रिप्रेजेंट्स सर्कल, represents सर्कल इफ, ये दो केस तो क्लियर है, पहला कि a इक्वल्स टू b होना चाहिए, 1 होगा तो कॉमन ले लिया जाएगा, लेकिन मेन कंडीशन बना क्या कि a इक्वल्स टू b होना चाहिए। दूसरा आपने देखा कि h इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा आप देख रहे हो कि अगर सेंटर लेना है तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ, क्योंकि एच के सेंटर है तो उस जगह पर ये क्या आ गया माइनस जी कॉमा माइनस एफ, है कि नहीं। एच के बदले माइनस जी और एफ के बदले माइनस एफ आ गया, ठीक है। और फोर्थ पार्ट क्या मिला आपको, फोर्थ पार्ट आपको मिला आर इक्व टू क्या होगा रूट ओवर आर स्क्वायर, अगर ये हो रहा है तो आर इक्व टू क्या मिलेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। बच्चे लाइन समझ में आया आप लोग को, यस सर। Yes. यस सर। बिल्कुल सही। तो अब मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ और आपको बताता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज। यस यस सर। हेलो, यस सर। चलिए हेंस आप ये कर सकते हो पिछले पेज के अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पेज, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 represents सर्कल, ठीक है। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इसका 0 कभी नहीं हो सकता, जब एच ही नहीं रहेगा तो कभी ये डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अदरवाइज ये बताओ ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल बन सकता है क्या, अगर डेल्टा 0 हो जाएगा तो फिर वो पेयर ऑफ लाइन शो करेगा ना, Yes, sir. सर्कल तो नहीं शो कर सकता है। तो पहला कंडीशन ये आ गया। दूसरा कंडीशन आया कि a इक्वल्स टू बी, ठीक है। तीसरा कंडीशन आया कि h इक्वल्स टू 0। बच्चे समझ रहे हो ना। एंड Yes. हेंस इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगा, हेंस general equation of circle becomes x square plus y square plus 2gx, क्योंकि एच एक्स वाई तो होगा नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ए इक्वल टू बी कर दिए यहाँ पर हम, और दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है बच्चे। where center is minus g minus f and radius is root over g square plus f square minus c। बच्चे समझ में आया आप लोग को।
यस सर। यस सर। Yes. ये अगर समझ गए हो तो मजेदार चीजें हैं ये चीज। और आज का समय थोड़ा सा समय नहीं दे रहा है, लिमिटेड है। नेक्स्ट क्लास में जरूर मुझे याद दिला देना कि इसके बाद मुझे क्या पढ़ाना है। तो इस पर देखो बहुत सारी चीजें आएगी आपको। एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे सर्कल शो किया और फिर सर्कल के थ्रू हम डिफरेंट चीजें कैसे निकालेंगे। इसलिए मैं बोला था आपको अगर आपको स्ट्रेट लाइन आती है ना तो आधा कॉनिक सेक्शन तो आपको ऐसे ही आती है। अब इसके पर्टिकुलर एप्लीकेशंस और अप्रोचेस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही जाने देते हैं, ठीक है बच्चे। हेलो, ओके यस सर। सर। आप लोग प्लीज यहाँ तक लिख लो और फिर बस मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना कि सर आप यहाँ तक पहुंचे थे, मतलब जनरल इक्वेशन आपने बता दिया, इतना बोल देना बस, ओके सर। ठीक है। आई होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। यस। यस सर। Yes. ओके बेटा, सो थैंक यू till सर। then goodbye, good night everyone. गुड नाइट सर। We'll meet Thank you, sir. again next class. Till then, good night. सब बखैर।